हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बाय रामेंद्र पर। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल पर पेस्ट स्पेशल के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेस्ट स्पेशल कैसे होता है और इसमें कौन कौन से फीचर हमें मिलते हैं। जैसे कि अभी आपको यहाँ पे सारे के सारे फीचर दिख रहे होंगे जो कि हाईलाइटेड नहीं है। इनको हम देखेंगे एकदम से एक एक फीचर्स को कैसे हम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, जिस डेटा को हमें पेस्ट करना है उसे सेलेक्ट करना होगा। उस डेटा को सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें उसे कॉपी करना है, क्योंकि पेस्ट करने से पहले उस डेटा को कॉपी करना ज़रूरी होता है और उससे भी पहले ज़रूरी होता है कि हम उसे सेलेक्ट कर लें जहाँ तक हमें कॉपी करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको आना है यहाँ पे, आना है कॉपी वाले बटन पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेंगती हुई चीटियां दिखाई देंगी, जिससे ये पता चलता है कि आपका जहाँ से जहाँ तक डेटा सिलेक्ट था वहां से वहां तक डेटा कॉपी हो गया है। कॉपी हो जाने के बाद आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहां पे इस माउस पॉइंटर को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जाना है पेस्ट वाले ऑप्शन पे। अगर आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करते हैं तो आपका डेटा पेस्ट होगा बिना किसी पूछताछ के। और अगर आप चाहते हैं कि इस डेटा को और कई तरीके से पेस्ट करना, जिसे मैं बताने वाला हूं कि हम इसे और कितने तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो पहला तरीका था कि डायरेक्टली हम उस डेटा को पेस्ट करें और वो हमारा डेटा हूबहू जैसे कि ऊपर लिखा है सेम टू सेम आएगा। अगर हम चाहते हैं कि इस डेटा का सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग या वैल्यू या फॉर्मूला ही पेस्ट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस डेटा का पेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज पे। ऐसा क्लिक करने पे हमारा डेटा बिना फॉर्मेटिंग के सिर्फ और सिर्फ डेटा के साथ पेस्ट होगा, जिसमें अगर हम यहाँ पे डेटा को डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ डेटा फिल करते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा डेटा अपने आप एड ऑन होता चला जाएगा किसी भी जगह पे। ये देखिए, जहां तक आपने डेटा को पेस्ट किया वहां तक ही डेटा एड ऑन होता चला जा रहा है। अगला तरीका क्या है, अगर कॉपी डेटा को फिर से पेस्ट करना चाहें किसी और तरीके से, तो फिर से आपको उस डेटा को सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं उस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से और कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद यहां क्लिक करूंगा मैं और पेस्ट पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो है पेस्ट वैल्यूज, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो फॉर्मेटिंग हुई है वो फॉर्मेटिंग ना पेस्ट होके सिर्फ और सिर्फ जो इसमें लिखा हुआ कंटेंट है वही पेस्ट हो, तो यहाँ पे आपको वही कंटेंट मिलेगा। अगला तरीका जो है हमारे पास वो है, हम फिर से इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और हम चाहते हैं कि उस डेटा का सिर्फ और सिर्फ डेटा आए और उसमें फॉर्मेटिंग आए, लेकिन उसमें बॉर्डर ना आए। तो यहाँ पे हमें तीसरा जो तरीका मिलेगा वो पेस्ट वैल्यूज का। उसके बाद चौथा तरीका जो मिलता है वो मिलेगा नो बॉर्डर्स का, यानी कि फॉर्मेटिंग तो आई है लेकिन इस पे आप बॉर्डर देखेंगे तो किसी भी तरह से बॉर्डर नहीं लगाया गया है। अगला तरीका जो हमारे पास है वो है इस डेटा को ट्रांसपोज करने का। इसमें क्या होगा कि जो आपको इधर दिख रहा है हेडर, यानी कि हेडिंग, नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये सब सब्जेक्ट के नाम, वो आपको रो वाइज ना होके कॉलम वाइज मिलेंगे और जो आपको डेटा मिल रहा है कॉलम वाइज ये आपको रो वाइज मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस डेटा को सिलेक्ट करना होगा जिसे आप रो वाइज की जगह कॉलम वाइज में करना चाहें या कॉलम वाइज की जगह रो वाइज में। तो यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी करते हैं और यही नीचे क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल में आएंगे और ट्रांसपोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, अब जो डेटा हमारे पास कॉलम वाइज था और जो डेटा हमारे पास रो वाइज था वो हमारे पास कॉलम वाइज और रो वाइज हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं पेस्ट स्पेशल में। अगला हमारा जो ऑप्शन है वो है पेस्ट लिंक का, यानी कि अगर आप इस डेटा को कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं एज ए लिंक के फॉर्म में, तो आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पेस्ट लिंक पे क्लिक करें। अब ये डेटा जो है आपको लिंक के फॉर्म में पेस्ट हो गया। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे पेस्ट स्पेशल और एज ए हाइपर लिंक और एज ए पिक्चर।